नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आजकल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड वन्य जीव एवं संरक्षण। उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण में हमने पिछली वीडियो में आपको राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है उनके बारे में बताया था और साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी वहाँ पे आपको बताई थी, ताकि आप जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में उनको आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर पाएँ। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और आज हम यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित वन्यजीव विहार और यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ वन्यजीव विहार की यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी लेके आ रखे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के वन्यजीव विहार और बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में आपको राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव विहार हो गया और जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में बेसिक डिफरेंस बताया था कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो आप पिछली वीडियो में उसको देख सकते हो। फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ कि जो वन्यजीव विहार हैं वो क्या होते हैं। वैसे तो ये भी सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी मानव गतिविधियों को थोड़ा बहुत छूट दी जाती है। जैसे मतलब वहाँ पे आप पशुओं को ले जा सकते हो चराने के लिए, वहाँ से चारा जो अन्य मानव गतिविधियाँ होती है वो अलाउड रहती है यहाँ पे। जबकि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहते हैं और वहाँ पे मानव गतिविधियाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहती है, वहाँ पे सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए राष्ट्रीय उद्यान को सबसे सुरक्षित जैव संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के वन्यजीव विहारों की। तो जो वन्यजीव विहार हैं, सबसे पहले बात करते हैं गोविंद वन्यजीव विहार की। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो हिमबाग हो गया, स्नो लेपर्ड जिसको कहते हैं, कस्तूरी मृग हो गया, गुलदार हो गया, काला और भूरा भालू हो गया, चकोर हो गया, गोल्डन ईगल और मोनाल। तो ये सारे जीव यहाँ पे किस में पाए जाते हैं, गोविंद वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे केदारनाथ वन्य जीव विहार। केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है। तो चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। क्षेत्रफल इसका 957 वर्ग किलोमीटर। और आपको बता दें, जो ये केदारनाथ वन्य जीव विहार है ये स्पेशली किसके लिए बना था, इसकी जो स्थापना हुई थी ये मुख्य रूप से कस्तूरी मृगों के संरक्षण हेतु इसकी स्थापना हुई थी। तो कई बार एग्जाम में बन सकता है कि कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु मुख्य रूप से किस वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी केदारनाथ वन्यजीव विहार की, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख जीवों की बात करें तो स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयन भालू हो गया, कस्तूरी मृग हो गया और जंगली सुअर हो गया। ये सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, तो वो है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 957 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आपको क्षेत्रफल भी ध्यान रखना है और इसका मतलब सबसे बड़ा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से वन्यजीव विहार है। तीसरा जो वन्यजीव विहार है उत्तराखंड में वो है अस्कोट वन्यजीव विहार। इसका क्वेश्चन तो कई बार बन चुका है एग्जाम में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और ये कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है अस्कोट वन्यजीव विहार और क्षेत्रफल इसका 600 वर्ग किलोमीटर। तो कई बार डायरेक्ट इस क्वेश्चन यही बनता है कि अस्कोट वन्यजीव विहार कौन से जिले में है, तो वो है पिथौरागढ़ जिले में स्थित है अस्कोट वन्यजीव विहार। और यहाँ पे कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं, तो स्नो लेपर्ड हो गया, रीछ हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, पहाड़ी तितर हो गया, मोनाल, ठीक है। रीछ किसको कहते हैं, भालू को, पहाड़ में इसको रीछ भी कहते हैं और भालू वही क्या हो गया, रीछ हो गया। और यहाँ पे सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलते हैं। यहाँ पे टोटल कस्तूरी मृग है 67 है। तो जितने भी वन्यजीव विहार हैं उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके अस्कोट वन्यजीव विहार में। उसके बाद आता है चौथा यहाँ पे सोना नदी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में और ये कहाँ पे स्थित है, तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है सोना नदी वन्यजीव विहार। क्षेत्रफल की बात करें तो 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पे कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं, तो हाथी हो गया, शेर हो गया, गुलदार हो गया, सांबर हो गया, सियार, अजगर, हॉर्नबिल आदि, ये सारे वन्यजीव कहाँ पाए जाते हैं, सोना नदी वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। आपको बताता हूँ कि इसके सारे नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे। प्ले स्टोर में आपको हमारा ऐप देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से हमारा ऐप है, एसजे ग्रुप का वो ऐप है। अब बात करते हैं यहाँ पे पांचवा जो वन्यजीव विहार है वो है बिनसर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और स्थित है ये अल्मोड़ा जिले में।
तो अल्मोड़ा जिले में स्थित है बिनसर वन्यजीव विहार। और आज के मैं आपको ये PDF फाइल कहाँ देने वाला हूँ, अपने फेसबुक पेज या ग्रुप में भी देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्षेत्रफल इसका 47 वर्ग किलोमीटर है बिनसर वन्यजीव विहार का। यहाँ पे कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं, तो तेंदुआ हो गया, काला भालू हो गया, जंगली बिल्ली हो गया, जंगली सुअर, बाज, बुरांस, चीड़ आदि सारे वन्यजीव यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद छठा है मसूरी वन्यजीव विहार। स्थापना हुई 1993 में और स्थित कहाँ है, देहरादून में स्थित है मसूरी वन्यजीव विहार। और इसका क्षेत्रफल है सिर्फ 11 वर्ग किलोमीटर, तो बहुत कम इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पे कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं, लंगूर हो गया, बंदर हो गया, सुअर, भालू, गुलदार, तितर, बटेर, चकोरे सारे वन्यजीव कहाँ पाए जाते हैं, मसूरी वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। तो बहुत कम इसका क्षेत्रफल भी है। उसके बाद यहाँ पे नंदौर वन्यजीव विहार। नंदौर वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना हुई थी 2012 में, और ये स्थित है यहाँ पे नैनीताल और चंपावत जिले में स्थित है नंदौर वन्यजीव विहार। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पे 269.95 वर्ग किलोमीटर इतना इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पे कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं, तो बाघ हो गया, लंगूर हो गया, भालू हो गया, सारे वन्यजीव विहार कहाँ, सॉरी सारे वन्यजीव कहाँ पाए जाते हैं, नंदौर वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक की बात करें आप वन्यजीव विहारों की, तो यहाँ पे 7 वन्यजीव विहार है टोटल। कई बार यही बनता है एग्जाम में कि उत्तराखंड में टोटल कितने वन्यजीव विहार है, तो 7 वन्यजीव विहार हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, गोविंद नंद के बिना सोने आंगन में गए। गोविंद कृष्ण को कहते हैं, और कृष्ण के पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था नंद बाबा। ठीक है, वैसे तो उनके पिता का नाम वासुदेव था, लेकिन जहाँ उनको मतलब बचपन में रखा गया, बचपन में जो उनके पिता माने जाते हैं नंद बाबा की आंगन में वो खेलते थे, बड़े हुए खेलकर। तो गोविंद नंद के बिना सोने आंगन में गए, ये क्या है, उत्तराखंड के वन्यजीव विहार की शॉर्ट ट्रिक है। गोविंद से आ गया गोविंद वन्यजीव विहार, नंद से आ गया नंदौर वन्यजीव विहार, के से आ गया केदार वन्यजीव विहार, बिना से आ गया बिनसर वन्यजीव विहार, सोने से आ गया सोना नदी वन्यजीव विहार, आंगन से हो गया अस्कोट वन्यजीव विहार, और में से हो गया मसूरी वन्यजीव विहार। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगी मेरे को ये, इसलिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार से बनाई है। आपको कैसी लगती है शॉर्ट ट्रिक, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नाइस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप एक अपना कमेंट छोड़ सकते हो अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगती है। शॉर्ट ट्रिक आपको 2 बार आपको क्या करना है, अपने दिमाग में इसको दोहराना है और 1 बार लिखना है। आपको मैं हमेशा के लिए हमेशा कह दूं कि हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक, तब आप जो वन्यजीव विहार उत्तराखंड में सातों के सातों कभी नहीं भूलेंगे। बाकी आपको एक चीज़ ध्यान रखना, केदार वन्यजीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, और मसूरी वन्यजीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का। अब बात करते हैं उत्तराखंड के का जो क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र इसमें समा जाता है, लगभग मतलब इतना बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है ये। तो कौन है उत्तराखंड में, वो है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और ये कहाँ स्थित है, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन 3 जिलों में स्थित यहाँ पे नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। क्षेत्रफल की बात करें तो 5860.6 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल यहाँ पे। और यहाँ पे साथ साथ इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय उद्यान हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। साथ साथ जो यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। और जो फूलों के घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसको इन्होंने 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, ये भी आपको जाननी जरूरी है। 1977 में महरूढ़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1977 में उत्तराखंड में है महरूढ़ी, और यहाँ पे कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1982 में कांचूला खर्क चमोली में स्थित है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो ये भी आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कांचूला खर्क मतलब किस प्रजाति के, या मतलब किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे जो उत्तराखंड वन्यजीव एवं संरक्षण वाली वीडियो थी। 2 वीडियो यहाँ पे पार्ट 1 में हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा की, और सेकंड वीडियो में वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में उसके बारे में भी चर्चा कर लिए। तो सारे टॉपिक यहाँ पे लगभग मतलब इस वीडियो से संबंधित कंप्लीट हमने चर्चा कर दी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप इसके MCQ आएंगे, जो ये 1 वाली सीरीज चल रही थी, टोटल यहाँ पे 6 या 7 वीडियो बनी है इसकी। तो 2 वीडियो इसके लगभग क्या है MCQ प्रैक्टिस की 2 या 3 वीडियो हम लेके आएंगे, और बहुत जल्दी हम एक दिन संडे को यहाँ पे लाइव क्विज भी कराएंगे, तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।